अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश रीडर की बुक देखिए। इंग्लिश रीडर सबसे पहले इसमें हम लोग जैसे हर बार की तरह अपना सिलेबस चेक करते हैं। एक बार हम लोग इसमें सिलेबस चेक करते हैं कितने चैप्टर्स कवर करने हैं हम लोग को अपने पीरियडिक असेसमेंट में फर्स्ट में, यानी कि पीरियडिक टेस्ट जो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, तो सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर देखिए। लेसन नंबर 1 है द रेनबो, लेसन 2 द ओल्ड वाइज एंड द गोस्ट, लेसन नंबर 3 अ वाइजर लिटिल गर्ल, लेसन नंबर 4 माई फ्रेंड एंड आई, देन लेसन नंबर 5 द किंगडम। ठीक है, ये मैंने इसमें शायद आपको 6 चैप्टर टिक लगवा रखे थे, तो आपको ये 6 चैप्टर को नहीं करना है। सिर्फ जो हमारा PA फर्स्ट का सिलेबस है वो कहाँ तक है हम लोग का, लेसन नंबर 5 तक है। ठीक है, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक ये आप लोग टिक लगा लिए। ये 5 चैप्टर जो हैं वो हमें अपने अपने PA फर्स्ट के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग चेक कर दें कि हम लोग कितना कवर कर चुके हैं। तो पेज नंबर 5 पर हम लोगों ने अपना लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो हमारा PA फर्स्ट में स्टार्ट हुआ था। PA फर्स्ट में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, वर्ड मीनिंग मैंने बताई थी जो आपको बुक से याद करनी थी, एक्सरसाइजेज मैंने बुक में करी थी और क्वेश्चन आंसर हमने कॉपी में करे थे। ठीक है, देन हम लोगों ने वन पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करा था। फिर यहाँ पर देखिए पेज नंबर 8 पर हम लोगों ने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था, द ओल्ड वाइफ एंड द गोस्ट। ये जो कि हमारा क्या था, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था पेज नंबर 8 पर और पेज नंबर 9 पर। ठीक है, ये हमारा क्या था, पार्ट नंबर 2। फिर हमने क्या किया था इसमें वर्ड्स मीनिंग आपको नहीं गिवन थी। मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 10 पर यहाँ पर चेक करिए, सभी एक्सरसाइजेस थी, ये हमने बुक में करी थी, और ये जो 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आंसर, ये हमने अपने कॉपी में करे थे। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 11 पर है लेसन नंबर 3। देखिए 2 पार्ट्स में हमने पार्ट नंबर 1 में लेसन 1 कंप्लीट किया है और पार्ट नंबर 2 में हमने अपना लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम लोग पेज नंबर, मेरे साथ सभी लोग चेक करिए, पेज नंबर हम 11 निकालिए। पेज नंबर 11 पर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर अपना, लेसन नंबर क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3। तो हमारा ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट नंबर 3। यहाँ पर सभी लोग डेट शो करेंगे अपनी। ठीक है, लेसन नंबर 3 में क्या है, अ वाइजर लिटिल गर्ल। इसमें हमें एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वाइज है। अब इसमें देखते हैं कि इस स्टोरी में बच्चों के बारे में, मतलब छोटी सी लड़की के बारे में क्या स्टोरी है, तो हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट पहले मैं इसको ब्लैंक को पढ़ती हूँ। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट एल्डर्स शुड नॉट फाइट अमंग देमसेल्फ एंड चिल्ड्रन आर फाइटिंग बिकॉज दे ऑलवेज पैच अप लेटर ऑन। देखिए इसमें ये जब हम क्लू पढ़ते हैं, ये हमें एक चैप्टर का समझ लिए कंक्लूजन मिल जाता है, यानी कि जिसको हम खुलासा कह सकते हैं, वो थीम कह सकते हैं अपने। ठीक है, जिससे हमें कि ये थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि चैप्टर में इसके बारे में बताया गया। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द मोरल, यानी कि जो मोरल है, यानी जो चैप्टर जिस पर बेस्ड है वो क्या है स्टोरी का, इज़ दैट एल्डर्स शुड नॉट फाइट। एल्डर्स यानी कि बड़ों को, शुड नॉट फाइट कहते हैं लड़ने को, नहीं लड़ना चाहिए। नॉट यानी कि नहीं, अमंग यानी कि अमंग देमसेल्फ यानी आपस में, व्हेन चिल्ड्रन आर फाइटिंग, कब, जब बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। यानी कि मतलब ये बता रहे हैं कि जब बच्चों में आपस में लड़ाई हो रही हो तो बच्चों की वजह से पेरेंट्स को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि दे ऑलवेज पैच अप लेटर ऑन, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा बाद में दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को बच्चों के चक्कर में बड़ों को लड़ाई आपस में नहीं करनी चाहिए, ये हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से एल्डर्स ने आपस में फाइटिंग करी है। ठीक है, चलिए सेम पेज नंबर पर हैं अभी हम, पेज नंबर 11 पर हम लोग का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, स्नो स्टिल ले इन द गार्डन्स एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। कह रहे हैं कि अर्ली ईस्टर, स्नो स्टिल इन द गार्डन्स एंड वाटर रेन इन स्ट्रीम डाउन ऑन द विलेज। कह रहे हैं एक विलेज की बात बता रहे हैं। देखिए स्ट्रीट किसे कहते हैं, पेव्ड वे इन अ विलेज, यानी कि रास्ता, वे कहते हैं रास्ते को, गांव के पास का एक रास्ता है जहाँ पर स्नो गिर रही है, यानी कि बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है। ठीक है, ओस गिर रही है। और क्या बता रहे हैं, अर्ली ईस्टर, शाम का वक्त, यहाँ पर अर्ली ईस्टर एंड वाटर रेन इन द स्ट्रीम्स, और वाटर जो है वो हमारा स्ट्रीम से होता हुआ। देखिए यहाँ पर आपको जो सीन दिखाया गया है इसको बता रहे हैं, जो कहाँ पर है, इनके विलेज के नियर है, यानी कि पास में है। फिर कह रहे हैं 2 लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस। कह रहे हैं 2 छोटी सी लड़कियां जो डिफरेंट घर की हैं, हैपन टू मीट इन अ नैरो रोड
बिटवीन टू स्मॉल फार्म्स। कह रहे हैं ये मीट यानी कि मिलना वो कहाँ मिलती है, नैरो यानी कि एक चौड़ा, रोड यानी कि सड़क। कह रहे हैं कि जो दो लड़कियां हैं इसमें डिफरेंट हाउसेज जो दूसरे घर से हैं, यानी कि वो दो लड़कियां हैं जो दूसरे घर से हैं, वो एक चौड़े से रोड पर आपस में मिलती हैं, मीट यानी कि मिलती हैं। बिटवीन टू स्मॉल फार्म्स, दो स्मॉल फार्म्स हैं उसके बीच में, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हेन द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पोल। कह रहे हैं जहाँ पर एक लार्ज जैसा पोल है जहाँ से वाटर जो है वो रनिंग हो रहा है, यानी कि वाटर जो है वो रन हो रहा है, यानी कि बह रहा है। फिर कह रहे हैं वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल। कह रहे हैं जिसमें से वो जो दोनों लड़कियाँ आपस में मिली हैं, बच्चियाँ जो हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें से जो एक लड़की है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी कि छोटी है। फिर कह रहे हैं द अदर आर लिटिल बिगर। कह रहे हैं कि जो दूसरी है वो थोड़ी यहाँ पर बड़ी है। फिर कह रहे हैं देयर मदर्स हैड पुट न्यू ड्रेसेस ऑन बोथ ऑफ देम। कह रहे हैं उनकी जो मदर्स हैं, यानी लिटिल जो स्मॉल वाली बच्ची है वो, और जो जो दोनों जो लड़कियाँ हैं जो डिफरेंट हाउसेस से हैं, घर से हैं, दूसरे को नहीं जानती हैं, कह रही हैं उनकी मदर ने उन लोगों को नई ड्रेस जो है वो पहनाई है, ठीक है। पुट न्यू ड्रेसेस यानी कि नई ड्रेसेस, बोथ ऑफ देम, बोथ यानी कि दो लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। फिर कह रहे हैं द लिटिल वन वॉज ड्रेस्ड ऑन इन ब्लू, यानी लिटिल वन यानी जो सबसे छोटी है वो ब्लू कलर के कपड़े पहनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं एंड द अदर इन येलो, और जो दूसरी लड़की है वो येलो कलर के कपड़े पहनी है। एंड बोथ हैड रेड हैंडकरचीफ राउंड हेड देयर हेड्स। कह रहे हैं कि इन दोनों के ही ये देखिए ये बता रहे हैं कि किस कलर का है, रेड कलर का इन लोगों ने हैंडर कैफ पहन रखा है हेड पर अपने। दे शोड ईच अदर देन देयर फाइन क्लोथ्स, वो एक दूसरे को अपने मतलब जो भी साफ़ सुथरे कपड़े हैं, ठीक ठाक कपड़े, फाइन यानी कि ठीक ठाक कपड़े दिखा रही हैं, ठीक है। शोड यानी कि दिखाना। फिर कह रहे हैं एंड देन दे बिगिन टू प्ले, और फिर वो क्या करती हैं वहाँ पर, बिगिन यानी शुरू हो जाती हैं, क्या करना, प्ले करना यानी कि खेलना। फिर कह रहे हैं सून दे हैड द आइडिया ऑफ स्प्लैशिंग अबाउट इन द वाटर। उनके दिमाग में क्या आता है एकदम से कि स्प्लैश यानी कि पानी को छिड़कना, ठीक है। कह रही है उन लोगों के दिमाग में क्या आता है कि वो जो है पानी से खेलें, ठीक है। द स्मॉलर वन वॉज गोइंग टू स्टेप इन टू द पोल शूज़ ऑन व्हेन द एल्डर स्टॉप्ड हर। कह रहे हैं जो छोटी जो बच्ची है उसमें स्मॉलर वन वॉज गोइंग टू स्टेप इन द पोल, वो अपना स्टेप यानी कि एक जो पैर है वो अपना आगे बढ़ाती हैं उस पोल की तरफ जहाँ पर वाटर जो है डर्टी वाटर बह रहा है। फिर कह रहे हैं शूज़ ऑन, शूज़ को ऊपर रख पकड़ती हैं। फिर कह रहे हैं व्हेन द एल्डर स्टॉप्ड हर, लेकिन जो बड़ी लड़की है वो उनको स्टॉप यानी कि रोकती है कि ये डर्टी वाटर है, हमारे पेरेंट्स ने, मम्मी ने हम लोग को न्यू ड्रेसेस पहनाई हैं तो वो हमारी यहाँ से डर्टी हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए वहाँ पर नहीं जाओ। ये कौन है, एल्डर वाली जो है वो स्मॉल बच्ची को रोक रही है, ठीक है। क्यों रोक रही है, ताकि उस डर्टी वाटर में आप एंटर ना हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं डोंट गो इन दैट मलाइशा सैड। कह रहे हैं कि मलाइशा ने कहा, यानी कि हमें क्या यहाँ से क्लियर हुआ कि जो बड़ी लड़की है उसका क्या नाम है, मलाइशा, यानी कि मलाइशा जो है वो जो है वो कैसी हैं, एल्डर वाली है, ठीक है, जो रोक रही हैं। और जो एंटर हुई हैं अभी हम उनका भी नहीं पढ़ेंगे। कह रहे हैं डोंट गो इन दैट मलाइशा शेड सी, सॉरी मलाइशा जो है वो स्मॉलर है, यानी कि जो उसमें एंटर हो चुकी हैं, ठीक है। कह रहे हैं डोंट गो इन दैट मलाइशा, यानी मलाइशा इसके अंदर नहीं जाओ। सैड शी यानी कि उन्होंने कहा, अब किसने कहा है वो भी हम नेम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमें इन दोनों बच्चियों के नेम नहीं बताए गए थे, ठीक है। यानी कि पानी में कौन एंटर हुआ है, मलाइशा। योर मदर विल बी एंग्री विद यू, कह रही है कि दूसरी जो लड़की है वो कह रही है मलाइशा इस वाटर के अंदर नहीं जाओ, ये डर्टी वाटर है, बहुत गंदा पानी है तुम्हारी। योर यानी कि आपकी मदर जो है यानी मम्मी जो है, विल बी एंग्री, एंग्री यानी कि गुस्सा होंगी, विद यू यानी कि तुमसे, ठीक है, इसलिए वो मना कर रही है कि इस वाटर के अंदर नहीं जाओ। फिर कह रहे हैं आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर। कह रहे हैं कि मैं अपने शूज़ को और स्टॉकिंग्स को अपने मतलब खुद ले लेती हूँ और तुम अपने शूज़ और स्टॉकिंग्स को तुम खुद ले लो, ठीक है। और यहाँ से हम लोग यहाँ से चलते हैं। देन कह रहे हैं दे डिड सो एंड देन होल्डिंग देयर स्कर्ट्स अबव देयर नीज बिगिन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पोल। ये क्या करती हैं, एक दूसरे के मतलब पास आई। मलाइशा जो है वो उनकी दूसरी जो लड़की है उस लड़की के पास आने के बजाय क्या करती हैं, बिगिन वॉकिंग टुवार्ड्स ईच अदर थ्रू द पोल, पोल में जाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं द वाटर केम ओवर मलाइशास फीट, वाटर जो है वो मलाइशास की फीट के ऊपर से, यानी कि देखिए इनके पैर डूब चुके हैं इतने। एंड शी सेड, और फिर वो क्या कहती हैं, इट इज़ डीप, डीप कहते हैं गहरे को, यानी कि इट यानी कि ये, इज़ है डीप गहरा। कौन कह रहा है, मलाइशा जो है जो डर्टी वाटर में एंटर हो चुकी हैं वो कह रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा गहरा है। अकुल्या जो है वो क्या है,
अकोलिया जो है वो एल्डर है, यानी कि जो बड़ी हैं, जो उनको रोक रही हैं, ठीक है। अकोलिया जो है आई एम अफ्रेड, तो ये कह रही है मलाइशा की ये जो उनके जो पैर जो है वो उस पानी में अंदर एंटर हो चुके हैं। अब वो क्या कह रही हैं कि अकोलिया ये बहुत ज़्यादा गहरा है। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड कहते हैं डरने को, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, मैं डर रही हूँ। फिर कह रहे हैं कम ऑन रिप्लाइड द अदर, यानी अदर कौन है इसमें, अकोलिया। अकोलिया ने कहा कम ऑन यानी कि बाहर आओ, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया है दूसरी ने, दूसरी कौन है, अकोलिया, क्योंकि एंटर जो हुई है वो मलाइशा हुई है। मलाइशा से मलाइशा जो है अकोलिया से कह रही है अकोलिया मुझे ये जो पानी है ये बहुत गहरा है और मैं अब यहाँ पर डर रही हूँ। तो दूसरी जो है वो कौन है, अकोलिया, वो कह रही हैं कि कम ऑन यानी कि यहाँ से बाहर आ जाओ, ठीक है। फिर डोंट बी फ्राइटेंड, मतलब डरो नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉन्ट गेट एनी डीपर, ये ज़्यादा गहरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर आइए, पेज नंबर 11 तक देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पेज नंबर आइए, पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर क्या कह रहे हैं फिर ये, व्हेन दे गेट नियर ईच अदर अकोलिया सेड माइंड मलाइशा डोंट स्प्लैश वाटर वॉक केयरफुली। जब वो एक दूसरे के पास आती है, यानी कि जो मलाइशा है वो अकोलिया के पास जब वाटर से बाहर आई हैं तो वो क्या कह रही हैं, अकोलिया सेड, अकोलिया ने क्या कहा, माइंड मलाइशा डोंट स्प्लैश वॉक केयरफुली, यानी कि ये पानी को उस तरह से मत छिड़को, और वॉक केयरफुली यानी कि बहुत दैन से चलो, ठीक है। वॉक यानी कि चलना, केयरफुली यानी कि बहुत ध्यान से। पे कह रहे हैं शी हैड ओनली जस्ट सेड दिस व्हेन मलाइशा फीट केम डाउन सो हैवीली दैट अकोलियाज ड्रेस वॉज स्प्लैश। इतना मतलब कि जो अकोलिया हैं वो इतना कह ही रही होती हैं तो मलाइशा के जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर और चले जाते हैं, और अकोलियाज ड्रेस वॉज स्प्लैश यानी कि जो वो जो छींटे हैं पानी की गंदे डर्टी वाटर की वो अकोलिया की ड्रेस पर आके लग जाती हैं, ठीक है। एंड सो वर हर आइज एंड नोज when she saw the dirty marks she became angry and ran after Malaisha to strike her। कह रही हैं कि जब इनकी आँख में वो पानी चला जाता है, यानी कि उनकी नोज़ पर, और उनकी जो ड्रेस है वो क्या हो जाती है, डर्टी मार्क्स, उनकी कपड़ों पर डर्टी से गंदे मतलब दाग नज़र आने लगते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं शी बिगेन एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, एंड रैन आफ्टर मलाइशा टू स्ट्राइक हर, और फिर कहाँ चली आती हैं, मलाइशा के पास, किस लिए, टू स्ट्राइक हर। मलाइशा वॉज फ्राइटेंड एंड सॉ दैट शी गॉट हर सेल्फ इन टू ट्रबल। मलाइशा जो है वो फ्राइटेंड बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो क्या देखती हैं कि शी गॉट हर सेल्फ इन टू ट्रबल कहते हैं परेशानी। वो अपने आप को सोच रही होती है कि मैंने इस वाटर में एंटर होके, मलाइशा सोच रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। क्विकली शी स्टीप्ड आउट ऑफ द वाटर, फ़ौरन ये क्या करती हैं, उस वाटर से बाहर आती हैं, कीप आउट यानी कि बाहर, एंड स्टार्टेड रनिंग फॉर होम, और अपने घर के तरफ भागना स्टार्ट कर देती हैं। कौन भागना स्टार्ट कर देती है, मलाइशा जो सबसे दोनों में छोटी है यानी। जस्ट देन एकदम क्या होता है फिर, अकोलियाज मदर हैपेंड टू बी पासिंग। अकोलिया यानी कि जिसकी जो ड्रेस गंदी हो चुकी है, उनकी जो मदर हैं वो वहाँ से गुजर रही होती हैं। शी सॉ दैट हर्स डॉटर डर्टी ड्रेस, वो अपनी बेटी की डर्टी ड्रेस देखती हैं, एंड सैड एंग्रीली, एंग्रीली यानी कि गुस्से में, सैड यानी कि कहती हैं, एंड यानी कि और फिर वो गुस्से में कहती हैं, यू सिली डर्टी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यानी कि तुम मतलब बदतमीज़ लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तुम्हारी ड्रेस पर किस चीज़ का दाग है, ठीक है, कैसे ये ड्रेस गंदी करी है। कौन कह रहा है, या कोलियास की मदर कह रही है। मलाइशा डिड इट ऑन पर्पस आंसर दी गर्ल, तो जो वो है लड़की जो है अकोलिया, उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ हुई है, मेरी ड्रेस जो गंदी हुई है वो किसकी वजह से हुई है, मलाइशा की वजह से हुई है। व्हेन शी हियर्ड दिस, यानी कि जब वो ये सुनती हैं, अकोलियाज मदर कॉट होल्ड ऑफ मलाइशा एंड हिट हर ऑन द बैक ऑफ द नेक। एकदम से जो अकोलिया की जो मदर हैं, कॉट यानी कि पकड़ती है उनके हाथ को, और मलाइशा को, और हिट हर ऑन द बैक ऑफ द नेक यानी कि गर्दन के पीछे उन्हें एक हाथ मारती है, ठीक है। हिट यानी कि मारना, किसको मार रही हैं, अकोलियास की मदर मलाइशा को मार रही हैं, यानी कि जो अकोलिया थी वो क्या थी, बड़ी लड़की थी जो, और मलाइशा कौन है, जो छोटी लड़की है, ठीक है, जिसने अकोलिया की ड्रेस को गंदा किया है। नेक्स्ट कह रहे हैं मलाइशा बिगेन टू क्राई सो लाउडली। मलाइशा जो है जिन्होंने ड्रेस गंदी करी, यानी जो छोटी जो बच्ची है वो चीख कर रोना स्टार्ट कर देती हैं। क्राई यानी कि रोना, लाउडली यानी कि तेज़ी से, ठीक है, तेज़ आवाज़ में। फिर कह रहे हैं कि दैट शी कुड बी हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट हर मदर केम आउट। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर, यानी कि मलाइशा जो है, मलाइशा की जो मम्मी है वो मलाइशा की आवाज़ सुनकर वो भी फिर बाहर आ जाती हैं, ठीक है। किसने मारा है मलाइशा को, अकोलियास की मदर ने। नेक्स्ट कह रहे हैं वाई आर यू बीटिंग माई गर्ल सैड शी। उन्होंने कहा, किसने कहा है, मलाइशा की मदर जो है वो अकोलियास की मदर से कह रही हैं कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो, ठीक है, यानी कि आप मेरी बेटी को क्यों मार रही हैं।
सैड शी यानी कि मलाइशास की मदर कह रही हैं कि मेरी बेटी को आप क्यों मार रही हैं, यानी कि आप मेरी बेटी को क्यों मार रही हैं, उसने ऐसा क्या किया है। एंड बिगेन शाउटिंग एंग्रीली एट हर नेबर, और वो तेज़ी से चिल्लाना पड़ोस में स्टार्ट कर देती है। ठीक है। एट वंस देवर क्वेरलिंग फियरसली, यानी कि क्वेरल कहते हैं लड़ाई को, और फिर इसी तरह से दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। किसमें, अकोलियास की मदर में और मलाइशा की मदर में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं द मैन केम आउट एंड देयर, यानी कि जो आदमी है, मैन यानी कि जो बहुत सारे आदमियों को कहा गया है, वो जो है बाहर आ जाते हैं जब ये आवाज़ सुनते हैं। देयर यानी कि वहाँ, वॉज सून अ क्राउड इन द स्ट्रीट, क्राउड कहते हैं भीड़ को। इसी तरह से वहाँ पर उस जगह में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एवरीवन शाउटिंग, सभी, एवरीवन यानी हर कोई, शाउटिंग यानी कि चीख रहा होता है। एंड नो वन लिसनिंग, लिसन कहते हैं सुनने को, और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है। दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग टिल वन गेव अनदर पुश एंड दे वर नियर टू फाइटिंग व्हेन कोलियाज ओल्ड ग्रैंड मदर स्टीव्ड अमंग देम एंड ट्राई टू काम देम। कह रहे हैं क्या हो रहा होता है वहाँ पर, कोई किसी की बात सुनने के लिए, मतलब सभी जो है वो एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। ठीक है। एकदम क्या होता है, एंड दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, इसी तरह से सब में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। टिल वन गेव अनदर पुश, एक दूसरे को धक्का देना, यानी एक दूसरे को धक्का देता है, फिर इसी तरह से दूसरा पहले को धक्का देता है। ठीक है। इसी तरह से इनमें लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। एकदम क्या होता है, व्हेन अकोलियाज ओल्ड ग्रैंड मदर, अकोलिया यानी कि जिनकी ड्रेस गंदी हो चुकी है, उनकी जो ओल्ड ग्रैंड मदर है, यानी कि जो ग्रैंड मदर यानी कि दादी जो है, स्टीव्ड अमंग द एंड ट्राई टू काम देम, जो उनकी ग्रैंड मदर है अकोलियास की, जिनकी ड्रेस डर्टी हो चुकी है, गंदी हो चुकी है ऑलरेडी, उनकी जो मदर है अकोलिया की, वो क्या करती हैं, सॉरी ग्रैंड मदर, वो उस लड़ाई को यानी कि उनको समझाने की कोशिश करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेम पेज नंबर पर हैं अभी हम, पेज नंबर 12। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, इज़ इट राइट टू बिहेव लाइक दिस, दैट टू ऑन अ डे लाइक दिस, ईस्टर इज़ अ टाइम फॉर जॉय एंड नॉट फॉर क्वेरलिंग। कह रही हैं कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि तुम जो है वो क्या सोच रहे हो दोस्तों। इट इज़ राइट टू बिहेव लाइक दिस, क्या ये सही मौका इस तरह से बिहेव करने का। दैट टू ऑन अ डे लाइक दिस, जैसे कि तुम लोग आज के दिन यहाँ पर कर रहे हो। ईस्टर इज़ द टाइम फॉर जॉय, कह रहे हैं ईस्टर जो है वो वक्त है मस्ती करने का, लड़ाई करने का नहीं है। ठीक है। इस कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, अकोलियास की ग्रैंड मदर। ठीक है। नेक्स्ट है, दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमेन एंड नियरली नॉक्ड हर डाउन। क्या कह रहे हैं कि वो जो हैं वो ओल्ड वुमेन की बात नहीं सुनती हैं, वो सॉरी जो नेबर हैं, यानी जो अकोलिया की मदर हैं और जो मलाइशास की मदर हैं, वो जो हैं वो अकोलियास की ग्रैंड मदर की बात नहीं सुनती हैं। ठीक है। और एंड नियरली नॉक्ड डाउन, और उनको अंदर बंद कर देते हैं। फिर कह रहे हैं, एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू कीप द क्राउड क्वाइट बट फॉर अकोलिया एंड मलाइशा देमसेल्फ। कह रहे हैं कि वो इसी तरह से लड़ाई उनमें होती रहती है, उनमें मतलब कोई ऐसा उनमें नहीं बचता है जो उनमें सुलह करा सके। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, वाइल द वुमेन वर शाउटिंग एट ईच अदर, अकोलिया देखिए कह रहे हैं जब वो वुमेन जो है एक दूसरे पर चिल्ला रही होती हैं, शाउटिंग यानी कि चीखना, अकोलिया हैड क्लीन्ड द मड, यानी अकोलिया जो है जिनकी जो ड्रेस है वो गंदी हो चुकी है, मड कहते हैं कीचड़ को। ठीक है। कह रहे हैं कि वो जो भी गंदगी उनमें लगी है, गंदा पानी और मिट्टी, कह रहे हैं उसको क्लीन करती हैं यानी साफ़ करती हैं, ऑफ हर ड्रेस, अपनी ड्रेस को, एंड गोन बैक टू द पोल, और फिर वो उस पोल में चली आती हैं। कौन, अकोलिया। शी टुक अ शार्प स्टोन एंड बिगेन डिगिंग अ वे ऑन द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पोल, वो फिर क्या करती हैं, एक बड़ा सा स्टोन लेती हैं और फिर उसमें पानी में पत्थर मारने लगती हैं ताकि जो पानी है वो उछल सके। ठीक है, हिल सके। अर्थ इन द फ्रंट ऑफ द पोल टू लेट द वाटर रन आउट ऑफ द स्ट्रीट, ताकि पानी जो है वो वहाँ से हिल सके यानी कि रन कर सके, मूव कर सके। किसने किया है, अकोलिया ने किया है, जिसकी ड्रेस जो है वो गंदी हो चुकी है। सून मलाइशा ज्वाइंड हर, इतने में क्या होता है, मलाइशा जो है यानी जिसने उनकी ड्रेस गंदी करी है वो भी उनको ज्वाइन करती हैं, यानी वो भी ये करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। विद अ स्मॉल स्टिक, छोटी सी स्टिक लेकर, helped her to dig just as the men were beginning to fight. The water ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to keep the men quiet. इतना मतलब ये क्या होता है, फिर अकोलिया जो है और जो मलाइशा है वो दोनों ही एक साथ खेलना स्टार्ट कर देती हैं इतने में, और पानी जो है वहाँ से बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जहाँ उनकी दादी माँ कीप द मैन क्वाइट, जहाँ पर वो उन सभी को चुप करा रही थी वहाँ पर। ठीक है, वहाँ की बात है ये। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो अकोलिया और मलाइशा जो है वो आपस में फिर से खेलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है।
द गर्ल्स फॉलोड इट, वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम इनटू विच मलाइशा हैड स्टॉप्ड हर स्टिक। कह रहे हैं कि इसी तरह से लड़कियां जो हैं आपस में बहुत मस्ती से खेलने लगती हैं उस स्ट्रीम से, उस बहते हुए पानी से। फिर कह रहे हैं कैच इट मलाइशा, यानी कि उसको पकड़ो, कैच इट। शाउटेड अकोलिया, किसने कहा है? अकोलिया ने कहा है। एंड मलाइशा वॉज लाफिंग, और मलाइशा जो है वो हंस रही हैं। सो मच दैट शी कुड नॉट स्पीक, वो हंस रही हैं और कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं, ठीक है, हंसी की वजह से। तो कह रहे हैं फिल्ड विद डिलाइट एज दे वॉच द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मैन। एकदम जब वो जो नेबर यानी जो भी जितने भी आदमी हैं और जो अकोलियास की मॉम है और जो मलाइशास की मॉम है, वो सब ये सभी दोनों बच्चियों को आपस में खेलता हुआ देखती हैं। द ओल्ड वुमेन सॉ देम एंड सेड टू द मैन, ओल्ड वुमेन जो है यानी कि जो अकोलियास की जो ग्रांड माँ है वो ये सभी देखती हैं और उन आदमियों से कहती है, यानी जो भी मेंबर्स वहाँ पर लड़ रहे थे, आर यू नॉट अशेम्ड ऑन ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम लोग, अशेम्ड कहते हैं शर्म को, ठीक है, कह रहे हैं क्या तुम लोग को ये सारी चीज़ें देखकर शर्म नहीं आ रही है। यानी कि वो जो दोनों बच्चियां हैं जिनकी वजह से आप लोग लड़ रहे थे, अकोलिया है और दूसरी कौन है? मलाइशा। देखिए वो दोनों जो हैं वो आपस में फिर से खेलना स्टार्ट उन लोगों ने कर दिया है, ठीक है। क्या ये चीज़ देखकर तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है? योर सेल्फ यानी कि खुद पर, क्वेश्चन कर रही हैं अकोलियास की ग्रैंड मदर। हेयर यू आर फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज गर्ल्स, कह रहे हैं आप इन लड़कियों की वजह से लड़ रहे हैं। व्हेन दे देमसेल्फ हैज़ फॉरगेटन, फॉरगॉट कहते हैं भूलने को, कह रहे हैं ऑल अबाउट इट एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि वो जो बच्चियाँ हैं वो ये सभी चीज़ें भूल कर, कि अकोलिया ये चीज़ भूल चुकी हैं कि मलाइशा ने उनकी ड्रेस को गंदा किया था, और वो आपस में फिर से हैप्पीली यानी कि खुशी से, टुगेदर यानी कि साथ में खेल रही हैं, ठीक है। डियर लिटिल थिंग्स दे आर वाइजर देन यू, कह रहे हैं कि वो जो हैं वो आप लोगों से ज़्यादा दिमागदार हैं। किससे कह रही हैं? अकोलियास के जो ग्रैंड मदर हैं वो कह रही हैं उन सभी आदमियों से और अकोलिया और मलाइशास की मदर से, ठीक है। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल एंड वर अशेम्ड, कह रहे हैं मैन जो है यानी जो आदमी जो है सभी लोग वो उन बच्चियों को देखते हैं और बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं अपने ऊपर। दे लाव्ड एट देमसेल्फ एंड ईच वेंट बैक टू इट्स हिज ओम हाउस, और फिर वो लोग हंसते हैं और वहाँ से अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अकोलिया और उनके मलाइशा के बारे में स्टोरी थी, जो दोनों बच्चियाँ आपस में लड़कर और फिर उनकी वजह से उनके पेरेंट्स ने आपस में लड़ाई करी है, और लड़ाई करने के बाद फिर जो अकोलिया और जो मलाइशा है उन्होंने आपस में फिर वो अपनी लड़ाई को भूलकर और फिर से फॉरगेटन यानी फॉरगॉट जो वर्ड यूज़ किया था वो कहते हैं भूलने को, ठीक है। अपनी लड़ाई भूलकर और वो वापस खेलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसलिए हमें इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है, क्या लेसन मिलता है कि हमें कभी भी बच्चों की वजह से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये चैप्टर हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए वर्ड्स मीनिंग जो है जितने भी आपको ये ब्लू वर्ड्स गिवन है, सपोज यहाँ केयरफुली है, सिली, लाउडली, और नेक्स्ट यहाँ पर अशेम्ड, हैप्पीली, वैसे मैंने मीनिंग्स बता दिए आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करते में। स्ट्रीट है, नैरो, ये सभी मीनिंग्स जो है वो आप लोग को यहाँ बुक में गिवन है। सपोज फर्स्ट पेज पर यहाँ देखिए पेज नंबर 11 पर जहाँ हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था स्ट्रीट और नैरो था, तो स्ट्रीट और नैरो की मीनिंग यहाँ पर गिवन है। ये आप लोग को बुक से ही पढ़ने हैं, कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसी देखिए जितने जैसे पेज पे जितने वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स वहीं पर गिवन है। पेज नंबर नेक्स्ट आइए पेज नंबर 12 पर देखिए केयरफुली है, सिली और लाउडली, इनके मीनिंग्स आप लोग को यहाँ पर गिवन है, ठीक। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर देखिए अशेम्ड और हैप्पीली, इसके वर्ड्स मीनिंग यहाँ पर गिवन है। तो ये सभी आप लोग को बुक से ही लर्न करना है, कॉपी में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब पेज नंबर 13 पर आ जाइए। पेज नंबर 13 पर हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 14 पर क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ देखिए पेज नंबर 13 से हम लोग की फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हुई हैं। 1 यहाँ पर गिवन है, हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इनकी हेल्प से हमें इसमें इसको फिल करना है, ठीक है। पेज नंबर नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 14 पर हम लोग की और कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हैं 2, 3, 4, 5, 6। देन हमें ये वर्ड्स को ऐड करके यहाँ पर लिखना है, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जो हम कॉपी में करेंगे। तो कॉपी में सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, बाकी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो हमें अपनी कहाँ करनी है, बुक में ही करनी है, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। पेज नंबर 13, ये भी हमारा क्या अभी चल रहा है, पार्ट नंबर 3, ठीक है। कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3। यहाँ पर डेट सभी को शो करनी है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन है। इसमें 4 टिक द करेक्ट ऑप्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट है मलाइशा, देखिए जो चैप्टर से रिलेटेड है, जो आंसर करेक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से उस पर हमें
टिक लगाना, ठीक है। सर्किल पर टिक लगाएंगे, ए बी सी 3 ऑप्शंस गिवन है, आपको ऑप्शंस के ऊपर टिक नहीं लगाना है, जो यहाँ पर स्क्वायर गिवन है इसमें टिक लगाना है, ठीक है। सपोज अगर ए का आंसर ए करेक्ट है तो ए पर यहाँ टिक नहीं लगाएंगे, यहाँ बॉक्स में लगाएंगे। अगर बी करेक्ट है तो यहाँ बॉक्स में लगाएंगे, अगर सी करेक्ट है तो यहाँ पर, ठीक है। एक ऑप्शन करेक्ट हमें टिक लगाना है। चलिए 1 देखिए, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट, ए पार्ट है इसमें, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कह रहे हैं इन सेंटेंस को कंप्लीट करिए और इन पर टिक करिए। फर्स्ट है 4 है यहाँ पर, फर्स्ट है मलाइशा वॉज ड्रेस्ड, कह रहे हैं मलाइशा जो है वो किस कलर में थी, रेड कलर में या येलो कलर में या फिर ब्लू कलर में। तो मलाइशा कौन है, मलाइशा वो हैं जो सबसे दोनों में ही छोटी हैं, ठीक है। तो लिटिल वन वॉज ड्रेस्ड इन ब्लू कलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ब्लू कलर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी ब्लू कलर कहाँ पर है हमारा, सी ऑप्शन। तो हम यहाँ सी इस पर टिक नहीं करेंगे, कहाँ टिक करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट का क्या हो गया, इन ब्लू कलर, यानी कि सी ऑप्शन। सेकंड है दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, कह रहे हैं ये इंसिडेंट कब हुआ था, ईस्टर में या क्रिसमस में या फिर दीपावली में। तो ये इंसिडेंट यानी कि ये जो चीज़ें हुई थी वो कब हुआ था, ईस्टर में हुआ था, ठीक है। सेकंड का क्या हो जाएगा, ए, तो हम यहाँ पर टिक ना करके यहाँ टिक करेंगे। नेक्स्ट है 3 देखिए, मलाइशा बिगेन टू क्राई सो लाउडली दैट, मलाइशा जो है वो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था, क्यों। हर मदर बिगेन टू वीप, यानी उनकी मदर जो है वो मार रही थी उन्हें, या फिर शी कुड बी हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, या फिर कुलियास मदर वॉज फ्राइटेंड। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो मलाइशा जो है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वो उन्होंने तेज़ी से रोना स्टार्ट कर दिया था। देखिए यहाँ पर था मलाइशा बिगेन टू क्राई लाउडली दैट शी कुड बी हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कहाँ टिक किया है, बी ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे 3 का। नेक्स्ट है 4 एवरीवन वॉज शाउटिंग एंड नो वन वॉज, कह रहे हैं सभी जो है वो चीख रहे थे और कोई भी क्या नहीं कर रहा था, लिसनिंग यानी सुन नहीं रहा था, या लड़ नहीं रहा था, या फिर क्वेरलिंग झगड़ा नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, लिसनिंग। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था एवरीवन, हमने यहाँ पढ़ा था एवरीवन वॉज शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग। देखिए यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, इसको जब आप लोग रीड करेंगे तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी। देखिए चैप्टर को जब हम अभी दोबारा से रीड करेंगे तो यहाँ पर हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, ये लिसनिंग मैंने यहाँ पर नोट किया है, ठीक है। तो 4 का हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन लिसनिंग। तो फर्स्ट का क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी इन ब्लू, सेकंड का हो गया ऑप्शन ए ईस्टर, थर्ड का हो गया ऑप्शन बी शी कुड बी हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, फोर्थ का क्या हो गया ऑप्शन ए लिसनिंग, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आएगी बी पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब फिल इन द ब्लैंक्स चेक करते हैं, इसमें कितनी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वन आप लोगों को पेज नंबर 13 पर गिवन है और बाकी जो है पेज नंबर 14 पर हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए हम पहले 1 करते हैं पेज नंबर 13 पर अपनी कंप्लीट। तो फर्स्ट है देखिए यहाँ आपको गिवन कुछ वर्ड्स गिवन है, जैसे कि हैपेंड, फ्राइटेंड, बिहेव, स्ट्रीम्स, वॉच्ड, शोड, ये वर्ड्स की हेल्प से आप लोग को इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट है दे डैश द शिप सेलिंग अलोंग द स्ट्रीट, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा था, शो कहते हैं दिखाने को, ठीक है। उन्होंने क्या दिखाया था कि शिप जो है वो सेल यानी कि ऊपर से, पानी के ऊपर से तैर रहा है, यानी कि चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, शोड यानी कि दिखाना, शो कहते हैं दिखाने को और शोड यानी कि दिखाया था। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, शोड, और जहाँ पर भी शोड लिखा है उस पर हम क्या लिख देंगे, नंबर 1, यानी कि ये 1 की फिल इन द ब्लैंक्स में हमें यहाँ पर लिखना है। स्पेलिंग अगर क्लियर नहीं नज़र आ रही हो तो यहाँ आप लोग देखकर यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड आइए, सेकंड क्या है, पेज नंबर 14 पर आते हैं अब हम लोग। पेज नंबर 14 पर है, देखिए आगे की फिल इन द ब्लैंक्स 2 है इसमें, वाटर रेन इन डैश डाउन द विलेज स्ट्रीट, कह रहे हैं वाटर जो है वो कहाँ रेन यानी कहाँ पर फ्लो कर रहा था, स्ट्रीम में, ठीक है। तो स्ट्रीम पर सेकंड वाले में क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रीम, और जहाँ भी स्ट्रीम लिखा है उस पर हम क्या लिख देंगे, अपना नंबर 2। यहाँ तो देखिए पेज नंबर 13 पर यहाँ स्ट्रीम कहाँ है हमारा 2, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है 2, यानी कि ये हमारा क्या है 2 का आंसर है। स्पेलिंग यहाँ से आप लोग इसको क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट पेज नंबर पर आई, तो जब जो भी नंबर्स है वो वहाँ पीछे लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। पेज नंबर 14 पर थर्ड जो है वो क्या है, फर्स्ट दे डैश ईच अदर देयर ड्रेसेस, कह रहे सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे की ड्रेस को क्या किया था, वॉच किया था। वॉच कहते हैं देखने को, और वॉच्ड यानी कि देखा था, ठीक है। तो वॉच्ड जहाँ पीछे लिखा है क्लू बॉक्स में उस पर आप लोग क्या लिख देंगे, नंबर 3, मैंने लिख दिया है, वहाँ से आप लोग देखकर
लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है 4, मलाइशा वॉज डैश, कह रहे हैं मलाइशा जो थी वो क्या हो गई थी, फ्राइटन, फ्राइटन यानी कि डर गई थी, एकदम से घबरा गई थी। क्यों? क्योंकि उनकी मदर जो है यानी कि उनकी वजह से, मलाइशा की वजह से अकोलिया की जो ड्रेस थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, ठीक है, इसलिए वो देखकर ये चीज़ डर गई थी। नेक्स्ट है 5, तो फ्राइटन पर पीछे पेज नंबर 13 पर जहाँ क्लू बॉक्स में वर्ड्स गिवन है वहाँ पर फ्राइटन पर नंबर 4 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 का आंसर है। फ्राइटन की स्पेलिंग अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रही हो तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ से इजीली क्लियर हो रहा है, FRIGHTENED, फ्राइटन। 5th है इज़ इट राइट टू डैश लाइक दिस, कह रहे हैं क्या ये सही तरीका है, तो बिहेव या बिहेव था यहाँ पर, हमने देखिए फर्स्ट यहाँ लास्ट में पढ़ा था हमने, देखिए यहाँ क्वेश्चन था ये, हमने पूछा गया था यहाँ पर इज़ इट राइट यानी कि क्या ये सही है जो आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिसन, ठीक है, सॉरी लिसन नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा बिहेव, ठीक है। नेक्स्ट है तो बिहेव पर हम क्या करेंगे, अपना 5 डाल लेंगे, चैप्टर रीड करिएगा, ये वर्ड्स आप लोगों को फिर मिलेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है 6, अकोलियाज मदर डैश टू बी पासिंग, कह रहे हैं अकोलियाज की मदर ने हैपन यानी कि सभी चीज़ें देखी थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पासिंग यानी कि जब वो वहाँ से गुजर रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैपन, जहाँ पर भी यहाँ पर क्लू बॉक्स में हैपन लिखा है वहाँ पर नंबर 6 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट, पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 पर। नेक्स्ट इसमें देखिए पेज नंबर 14 पर ही सेम पेज नंबर पर है हम लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट द फॉलोइंग वर्ब्स बाय एडिंग ING, कह रहे हैं कि वर्ब क्या होते हैं हमारे, वर्ब वो होते हैं जो ये बताते हैं काम किया जा रहा है। सपोज खा रहा है, पी रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, ठीक है। जैसे रन यानी कि भाग रहा है, बिगिन शुरू हो रहा है, क्वेरल लड़ाई हो रही है, स्टॉप रुका है, टेक ले रहा है, राइट लिख रहा है, बात नहा रहा है, नहाना, मेक बनाना, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें ये क्या है, ये हमें बता रही हैं कि क्या काम किया जा रहा है, ठीक है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, बनाया जा रहा है, या खेला जा रहा है, या फिर लड़ा जा रहा है, ठीक है, जो भी, या फिर रुका हुआ है, नहाया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, तो ये सभी क्या है, वर्ब हैं। वर्ब क्या होते हैं हमारे, जो हमें ये बताते हैं कि इस सेंटेंस में, या ये वो वर्ड जो हमें ये जिससे हमें ये पता चले कि ये काम इसमें किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं वर्ब। चलिए अब कह रहे हैं कि ये जो वर्ब्स गिवन है इनके साथ ING को ऐड करके यहाँ पर लिखिए। ING जहाँ पर ऐड होता है उसका मतलब ये है कि ये काम जो है किया जा रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर है अगर रन कहते हैं भागने को, अगर मैं ING लगा दूंगी तो ये हो जाएगा रनिंग, रनिंग का मतलब हो जाएगा भाग रहे हैं, यानी जो भी भाग रहा है या भाग रहे हैं, यानी कि काम अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, ING, तो कुछ नहीं है, सिंपल है, RUN रन, और ING को हमें साथ में लिखना है, तो ये हो गया रनिंग। BEGIN बिगिन, ING बिगिनिंग। QUARREL क्वेरल, ING इंग क्वेरलिंग, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को STOP स्टॉप, ING इंग स्टॉपिंग। इसी तरह से ये भी कंप्लीट करना है। TAKE टेक, ING टेकिंग। तो टेकिंग में देखिए क्या होती है स्पेलिंग, TAKI, ये नहीं आएगा इसमें टेकिंग में, टेकिंग। WRITEING राइटिंग, तो WRITING ई हट जाएगा इसमें से, WRITING राइटिंग। नेक्स्ट क्या है, बाथिंग, BATH बाथ, ING इंग बाथिंग हो जाएगा। MAKE मेक, ING इंग मेकिंग, तो ई जो लास्ट में है वो हमारे हट जाएंगे, ठीक है। MAKE मेक, ING इंग मेकिंग। इसी तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, बाथिंग, BATH बाथ, ING इंग बाथिंग। क्वेरलिंग इसी तरह से यहाँ पर हमारा हो जाएगा QUARRELLING क्वेरलिंग। फिर है स्टॉपिंग, STOP स्टॉप, ING इंग स्टॉपिंग, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग के क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर को हम लोग कॉपी में देखते हैं। पेज नंबर किस पर है, पेज नंबर 14 पर है क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले तो हम लोग मैंने यहाँ बताया था नेम शो करना है अपना, सभी को कर लिया होगा अब तक। लेसन यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर मैंने यहाँ पर क्या बताया था, एक पेज आप लोग को लीव करना था, ठीक है, एक पेज छोड़ना था। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 डेट ज़रूर शो करते रहिएगा, सब कॉपी पे हर पेज पे डेट शो करनी है, पार्ट नंबर शो करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 किया था, द रेनबो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन किए थे इसके क्वेश्चन आंसर, ये हमारा पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन आंसर जो कॉपी में किए थे। पार्ट नंबर 2 में यहाँ भी मैंने बताया था डेट शो करिएगा जब भी आपको पार्ट नंबर 2 पहुँचा था। लेसन नंबर 2 हमने किया था पार्ट नंबर 2 में। लेसन का क्या नेम था, द ओल्ड वाइफ एंड द गोस्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस
इसमें मैंने क्वेश्चन आपको नोट नहीं किए थे, सिर्फ आंसर करवाए थे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को बुक से नोट लेकिन करने हैं, सिर्फ आंसर नहीं लिखने, ठीक है। ये हमारा क्या था, पार्ट नंबर 2। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट नंबर 3 करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, अपनी डेट डालेंगे, ठीक है। डेट शो करेंगे आज की, जब भी आप लोग को ये वीडियो पहुँचती है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं, अपना लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 का क्या नेम है, अ वाइजर लिटिल गर्ल, ठीक है, यानी कि एक होशियार लड़की, चालाक लड़कियाँ। नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने हेडिंग डाली है जो आपको यहाँ पर गिवन है, देखिए ये वाली हेडिंग डालनी है, डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर मैंने डाली है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से नोट करिएगा। फिर हाउ वर दे ड्रेस्ड, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ वर दे ड्रेस्ड, यानी कि जो लड़कियाँ थी, जाहिर सी बात है लड़कियों की बात की जा रही है चैप्टर में। दोनों जो गर्ल्स हैं, जो अकोलिया और मलाइशा, कह रहे हैं कि वो जो हैं दोनों, वो किस तरह से ड्रेस थी। ड्रेस यानी कि किस तरह से उन लोगों ने कपड़े पहने हुए थे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट, जहाँ पर हम लोगों का चैप्टर 11 पेज नंबर 11 पर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ था, वहीं पर है। देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने आंसर, देखिए पहले कॉपी में देखते हैं क्या लिखा है। द लिटिल वन वॉज ड्रेस्ड इन ब्लू, यानी जो छोटी लड़की थी, जो कौन थी, मलाइशा, वो ब्लू कलर में थी। एंड द अदर इन येलो, और जो दूसरी जो लड़की थी यानी जो अकोलिया थी, वो किस ड्रेस में थी, येलो कलर में थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं एंड बोथ हैड रेड हैंडरकैफ राउंड देयर हेड्स, और दोनों ने ही अपने हेड पर ये स्कार्फ जो है, हैंडरकैफ जिसको कह रहे हैं, बांधा हुआ था, ठीक है, जो किस कलर में था, रेड कलर में था। यहाँ पर है हमारा आंसर, देखिए द लिटिल वन वॉज ड्रेस्ड इन ब्लू एंड द अदर इन येलो एंड बोथ हैड रेड हैंडीकर्फ राउंड देयर हेड्स। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर नंबर 1। अगर कॉपी से क्लियर नहीं नज़र आ रहा हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का आंसर नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने हेडिंग डाली थी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, तभी आप लोग को यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर हैड दे जस्ट कम फ्रॉम, यानी कि वो जो बच्चियां थी वो दोनों कहाँ से आई थी। तो आंसर जब हाँ हमारा 1 कंप्लीट होगा, वहीं पर हम लोग को नेक्स्ट लाइन में एक लाइन ड्रॉप करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। यहाँ क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हैं नोट कर लेंगे। सपोज क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन जब आप हेडिंग डाल लेंगे तो क्वेश्चन 1 नोट करिएगा, देन आंसर लिखिएगा, ठीक है। पहले नहीं, मेरी तरह नहीं करना है। आंसर 1 कंप्लीट होने के बाद पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे, फिर आंसर नंबर 2 लिखेंगे। तो क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया कि वो जो दोनों लड़कियां थी वो कहाँ से आती थी। तो देखिए मैंने आंसर यहाँ पर लिया है पेज नंबर 11 से ही। देखिए द 2 लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज, ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2। इसको हम थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में करते हैं। दे जस्ट कम फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज, यानी कि वो जो लड़कियां थी वो कहाँ से आती थी, डिफरेंट यानी कि तरह तरह के, यानी कि दूसरे घर से, एक घर से नहीं थी, दूसरे हाउसेज यानी कि घर से आया करती थी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सॉरी आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, सेम पेज नंबर पर है अभी हम पेज नंबर 14 पर ही। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें उसको आप लोग को कट कर देना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी आप क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें नहीं करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। अब जो भी मैंने कट करवा रही है उसको आप लोग को बुक में भी कट करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमने 1 कर लिया है क्वेश्चन, देन आंसर हमने 1 कर लिया है। क्वेश्चन 2 नोट करेंगे आप लोग, मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया है, फिर आंसर 2 मैंने आप लोग को नोट करवा दिया है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के आंसर बुक में पीछे भी पेज नंबर, देखिए पेज नंबर क्या था यहाँ पर, पेज नंबर 11। ये भी हमारा किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 11 पर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने कट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। हाउ डिड अकोलियाज ड्रेस बिकम डर्टी, यहाँ पर पूछा गया कि अकोलिया की जो ड्रेस थी वो डर्टी कैसे हुई थी, किस तरह से डर्टी यानी कि गंदी कैसे हो गई थी। तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ क्वेश्चन 3 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हम लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या हो जाएगा हमारा, आंसर 4। यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि मलाइशा की जो ड्रेस थी वो कैसे डर्टी हुई थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन मलाइशास फीट केम डाउन सो हैवीली दैट अकोलियाज ड्रेस वॉर स्प्लैश, यानी कि जब मलाइशा ने तेज़ी से अपना पैर रखा था, हैवीली यानी कि भारी से, यानी कि अपना पैर एकदम से जब उस वाटर में अंदर एंटर किया, यानी पानी की तरफ मारा, तो जो भी पानी की जो छींटे थी वो सभी उसके ऊपर स्प्लैश हो गई, यानी कि जितनी भी पानी के डर्टी वाटर की छींटे थी वो सभी अकोलिया की ड्रेस पर, फेस पर और सभी हेड वेड पर आकर लग गई थी, ठीक है। इस तरह से उनकी ड्रेस जो है अकोलिया की वो मलाइशा की वजह से गंदी हुई थी। तो हमसे सिर्फ पूछा गया था कि अकोलिया की ड्रेस किस तरह से गंदी हुई थी, तो हमने क्या लिख दिया, एक लाइन में आंसर
कि अकोलिया की ड्रेस, जब मलाइशा ने अपने पैर जो है पानी की तरफ डाले थे तेज़ी से, तो अकोलिया की ड्रेस पर वाटर की बूंदें यानी कि छींटें आ गई थी। ठीक है, इस तरह से अकोलिया की ड्रेस गंदी हो गई थी। नेक्स्ट आंसर 4 कंप्लीट हो गया। आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डिड अकोलिया एंड मलाइशा मीट, यानी कि अकोलिया और मलाइशा जो है वेयर यानी कि कहाँ, मीट यानी कि मिलना, कहाँ मिली थी वो, तो हमने देखिए यहाँ पर चेक करते हैं पेज नंबर 11 पर ही देखिए, देखिए द टू गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज हैपन टू मीट इन नैरो रोड बिटवीन टू स्मॉल फार्म्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर 5। ये हम लोग को पहले थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा। तो क्वेश्चन जहाँ आंसर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे वहीं पर क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 लिखने के बाद देन आंसर 5 करिएगा। अकोलिया एंड मलाइशा मीट इन अ नैरो रोड बिटवीन टू स्मॉल फार्म्स, यानी कि दो छोटे छोटे फार्म के बीच में एक चौड़ा सा रोड था, वहाँ पर वो लोग आपस में मिली थी। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर नंबर 5। अब आंसर नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फिर अपने क्वेश्चन आंसर वाले पेज नंबर पर आ जाइए, पेज नंबर 14। वहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, वॉट डिड द ओल्ड वुमेन से टू द मैन, यानी कि ओल्ड वुमेन, यानी कि ओल्ड वुमेन किसे कहा गया है, अकोलिया की ग्रैंड मदर को। ठीक है, जिनकी ड्रेस गंदी हो गई थी उनकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी को कहा गया है। कह रहे हैं कि वो जो है उन आदमियों से क्या कहना चाह रही थी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आंसर 5 जहाँ हमारा कंप्लीट हुआ है वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मैंने एक एक लाइन ड्रॉप करी है, लेकिन आप लोग को पहले क्वेश्चन नोट कर लेना है फिर आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन नोट पहले करिएगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द ओल्ड वुमेन सेड दैट आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यानी कि क्या तुम लोग को खुद पर बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस हो रही है। देखिए यहाँ पर था ये, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से किया था Quarreling like one give Akolia's old grandmother Steve among them and try to calm them. What are you thinking of friends? Is that right? Behave like this. देखिए हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था what, देखिए यहीं से चेक करिएगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है The old woman saw them and said to the man, Are you not ashamed of yourself? यानी कि क्या तुम लोगों को खुद पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। देखिए वो बच्चियाँ जो हैं वो मतलब आपस में लोगों ने सुलह कर ली है और लड़ाई करना बंद कर दिया है। ठीक है, लेकिन जो आप लोग हैं वो दोनों बच्चियों की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, ग्रैंड मदर ने कहा था, यानी कि ओल्ड वुमेन जो है वो अकोलिया की ग्रैंड मदर को ही कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ये मैंने जो क्वेश्चन मार्क बनाया है ये हमसे लैंग्वेज में ही यानी कि यहाँ पर ही पूछा गया, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर है यानी कि जो अकोलिया की जो ग्रैंड मदर हैं, जो ओल्ड वुमेन है, वो उनसे क्वेश्चन ही कर रही हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन किया था, क्या तुम लोग को खुद पर बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि तुम लोग जो बच्चियों की वजह से लड़ रहे हो, जो बच्चियां आपस में बाद में देखिए खेलना उन लोगों ने स्टार्ट सब कुछ भूलकर अपनी लड़ाई को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ओल्ड वुमेन। चलिए आंसर नंबर 6 अगर यहाँ पर आप लोग की स्पेस है तो यहीं करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पर भी आप लोगों को पार्ट नंबर 3 डालना है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद सेम पेज नंबर पर आ जाइए, पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द मैन फील व्हेन दे सॉ द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग। कह रहे हैं जो आदमी थे यानी जितने भी जो लोग थे उन लोग को कैसा फील हो रहा था, यानी महसूस हो रहा था, व्हेन दे सॉ द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग, जब इन लोगों ने छोटी लड़की को खेलते हुए देखा था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ नोट करिएगा, आंसर 7। आंसर 7 में क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, द मैन वर अशेम्ड व्हेन दे सॉ द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग। कह रहे हैं जो भी लोग थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल मतलब उन लोगों को अपने ऊपर खुद शर्म आ रही थी जब उन लोगों ने उन बच्चियों को आपस में खेलते हुआ देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बुक से नोट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जहाँ पर हम लोग का 7 कंप्लीट हो जाएगा वहीं से क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिएगा, सॉरी 8 करिएगा। क्वेश्चन 8 रीड करती हूँ मैं, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि इस स्टोरी से आप लोग को क्या लेसन मिला। लेसन कहते हैं सबक को। ठीक है, यानी कि क्या आप लोग को क्या पाठ मिला, क्या सबक मिला। तो आंसर नंबर 7 जहाँ कंप्लीट हुआ है वहीं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करिएगा। तो हमें इस चैप्टर से क्या सबक मिला है कि वी लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट, यानी कि हम लोग को जो इस चैप्टर से सबक मिला है इज़
इज़ दैट यानी कि वो ये है, दैट यानी कि ये, एल्डर्स शुड नॉट फाइट अमंग देमसेल्फ व्हेन चिल्ड्रन आर फाइटिंग। कह रहे हैं कि एल्डर्स को, यानी कि एल्डर्स कहते हैं बड़ों को, यानी कि बड़ों को कभी भी नहीं लड़ना चाहिए आपस में, अमंग देमसेल्फ यानी कि आपस में एक दूसरे से, व्हेन यानी कि जब, चिल्ड्रन आर फाइटिंग यानी कि जब बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि बच्चों की वजह से कभी भी बड़ों को खुद लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यानी कि क्योंकि, दे ऑलवेज पैच अप लेटर ऑन, क्योंकि वो बाद में आपस में सुलह कर ही लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमसे सिर्फ मोरल पूछा गया था कि चैप्टर में, इसमें हमसे चैप्टर से क्या लेसन मिलता है आपको, यानी कि क्या सबक मिला, ठीक है। ये हमसे आंसर 8 में कहा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, तो हमने कंप्लीट आंसर लिखा है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर नंबर 8 कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए नेक्स्ट, हु ट्राई टू स्टॉप द क्वेरल। कह रहे हैं क्वेरल यानी कि लड़ाई जो है वो रोकने की कोशिश, स्टॉप यानी कि रोकना, ट्राइड यानी कि कोशिश, हु यानी कि कौन रोकने की कोशिश कर रहा था क्वेरल को यानी कि लड़ाई को, तो आंसर कौन था, वो ग्रैंड मदर यानी कि ओल्ड वुमेन। तो क्वेश्चन जहाँ पर आप लोग का आंसर नंबर 8 कंप्लीट हुआ है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 9 नोट करेंगे उसके नीचे और आंसर नंबर 9 लिखेंगे, एन ओल्ड वुमेन ट्राइड टू स्टॉप द क्वेरल, यानी कि ओल्ड वुमेन यानी कि जो बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत कौन थी, अकोलियास की ग्रैंड मदर, वो जो है उस लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। ओल्ड वुमेन किसको कहा गया है, मैं बार बार बता रही हूँ, ग्रैंड मदर को, किसकी ग्रैंड मदर को, अकोलिया की ग्रैंड मदर को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 9 आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कट कर दिए, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हमने 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस करे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस को हमने लेफ्ट किया, यानी कि 2 क्वेश्चन कट करे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10। बाकी के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन हम लोगों ने कॉपी में अपने करे हैं। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज। देखिए पेज नंबर यहाँ चेक करिए मेरे साथ, पेज नंबर 11 पर हम लोगों ने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था। लेसन नेम क्या था, अ वाइजर लिटिल गर्ल, ठीक है। यहाँ पार्ट नंबर 3 मैंने बताया था डाल लिएगा और डेट शो कर लिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आप लोग को हर पेज पर 2 या 3 वर्ड्स मीनिंग गिवन है जो चैप्टर से ही रिलेटेड है, जो ब्लू कलर में यहाँ पर गिवन है, ठीक है। उनके मीनिंग्स आप लोग को यहाँ पर नीचे इसी, सपोज जिस पेज पर जितने वर्ड्स आपको गिवन है ब्लू कलर में, उसकी मीनिंग उसी पेज पर ही वहीं पर नीचे गिवन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 के हाफ तक। यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया था लेसन नंबर 3 का। फिर हम लोगों ने क्या बताया था, पेज नंबर 13 से एक्सरसाइजेस करी थी हमने, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करे थे हमने पेज नंबर 13-14 पर, ठीक है। और फिर हमने ये करा था वर्ब के साथ ING को ऐड करने पर हम लोगों ने न्यू वर्ड बनाया था। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर को कॉपी में किया था, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमें गिवन थे। 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने क्रॉस करवाया था। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी क्वेश्चन हमने अपने कॉपी में किए थे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग कैसे करेंगे, वीडियो को वहीं पर पॉज करके और इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ सभी को डेट शो करनी है, पार्ट नंबर 3 डालना है। पार्ट नंबर 3 में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 3। लेसन नेम क्या था, अ वाइजर लिटिल गर्ल। मैंने बताया था सभी लोग यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे, ये जो हमें यहाँ पर ब्लैक कलर से गिवन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर यहाँ क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन 1 यहाँ बुक से देख कर डालेंगे, हाउ वर दे ड्रेस्ड, यहाँ फिर हमने आंसर नंबर 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर यहाँ से लिखेंगे, वेयर हैड दे जस्ट कम फ्रॉम, फिर हमें यहाँ पर आंसर नंबर 2 देना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन 3 को कट करवाया था, क्वेश्चन 4 करवाया है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखना है सभी को, ठीक है। क्वेश्चन 4 यहाँ से लिखेंगे, हाउ डिड अकोलियाज ड्रेस बिकम डर्टी, यानी कि उनकी ड्रेस जो है अकोलिया की वो कैसे गंदी हो गई थी। डर्टी किसको कहा गया था, यहाँ पर गंदे को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे, आंसर नंबर 4। आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था, वेयर डिड अकोलिया एंड मलाइशा मीट, यानी कि अकोलिया और मलाइशा जो थी वो आपस में कहाँ मिली थी, तो हमने इसका कंप्लीट आंसर लिखा था आंसर नंबर 5 में। आंसर 5 कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया था, व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन से टू द मैन, यानी कि ओल्ड वुमेन ने मैन से क्या कहा था, ये हम लोगों ने यहाँ पर आंसर करा था आंसर नंबर 6 में, ठीक है। आंसर 6 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट अगर स्पेस है तो आप वहीं कर सकते हैं, और अगर आंसर 6 लिखने की यहाँ पर स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज पर ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद ही आंसर इस लिखना स्टार्ट करिएगा। अगर आंसर 1 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद ही आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फिर आंसर, मैंने क्वेश्चन नहीं नोट करें, आप लोग को लिखिए, नोट करने हैं बुक में से। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए लिखा था, हाउ डिड द मैन फील व्हेन दे सॉ द लिटिल गर्ल्स प्ले, यानी कि जब बच्चियाँ खेल रही थी तो मैन जो है, आदमी जो थे, उन लोग को कैसा महसूस हुआ था, ये हमें आंसर देना है यहाँ पर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 किया है हमने, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है, ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 किया था, हु ट्राई टू स्टॉप द क्वारल, यानी कि लड़ाई को रोकने की कौन कोशिश कर रहा था, तो वो कौन था, आंसर नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ पर क्रॉस करवा चुकी हूँ। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, यानी कि लेसन नंबर 3। अब देखिए हम लोग को PA फर्स्ट के लिए कितने चैप्टर्स और पढ़ने होंगे। अभी हम लोगों ने अभी कितने चैप्टर्स को टिक किया था, लेसन नंबर 5 तक, ठीक है, जिसमें से हम लोग ये पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं, और ये पार्ट नंबर आज हम लोगों ने 3 में कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग के 2 चैप्टर्स रह गए हैं, ये 2 चैप्टर्स हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट्स में या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जब तक आप लोग अपना यहाँ तक सभी लोग अपना पूरा वर्क पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।